Hi guys, a very beautiful morning from ऋषिकेश। अगर रोज़ मॉर्निंग ऐसी हो तो क्या मज़ा आ जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। आज खाएंगे पोहा, सैंडविच एंड सम फ्रूट्स और एक एग फॉर प्रोटीन एंड साथ में बेस्ट वाटरमेलन जूस। सो गाइस, अभी हो गए रेडी, ऑल सेट टू लीव। अब चलते हैं भाई वापस अपने घर। घूम फिर लिया और आज भी गर्मी तो बहुत है। वो देखो, वेदर इज़ ऑल सनी। हवा ठंडी है, हवा तो गर्म नहीं है बट धूप बहुत तेज़ है। सो सामान सुन तो पैक हो गया है, ऑल सेट। और एक बार देख लेते हैं भाई कुछ रह ना जाए। चलो, सो एवरीथिंग इज़ पैक्ड। ये रह गया, बाहर जाके एक बार राउंड काटते हैं और फिर निकलेंगे वापस घर के लिए। लेट्स गो। सो गाइस, लेट मी शो यू अ ग्लिम्स ऑफ ऋषिकेश की गलियाँ, बेसिकली तपोवन एरिया। सो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लक्ष्मण झूला। सो यहाँ पे अंदर अंदर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं एंड बहुत सारी क्लासेस, साउंड हीलिंग, योगा, एवरीथिंग। सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्मॉल कैफ़े और ये सारी वॉल पेंटिंग्स हुई हुई हैं। सो इफ़ यू आर स्टेइंग हेयर, नो, जस्ट टेक अ स्कूटी और इफ़ यू कैन वॉक, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो यू नो इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो अराउंड 15 मिनट की वॉक करके हम नीचे पहुंच गए हैं एंड लुक एट दिस। लोग यहाँ पे राफ्टिंग भी कर रहे हैं, यू कैन हियर देम। वेरी ब्यूटीफुल। सुबह का अलग व्यू है, शाम का अलग व्यू है। सो यही था, जाने से पहले एक बारी होके जाएंगे। सो अब चलते हैं वापस। सो ये रास्ते में ही मंदिर है, सो जस्ट जहाँ पे आरती होती है उसके ऊपर। अब ये है वापसी जाने का रास्ता। सो दिस इज़ द मेन मार्केट रोड जहाँ से सब लोग मैक्सिमम आते जाते हैं। ऋषिकेश से जर्नी हो गई स्टार्ट वापस के लिए। सो अभी ये दिखा रहा है 1:30 PM का टाइम है और इसमें मैप में दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे एंड 4 hours 30 minutes। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वहाँ से तो हम देहरादून पहुँच गए थे 3.5 घंटे में पूरे। सो यहाँ से अभी दिखा रहा है 4.5 घंटे और देहरादून है 1 घंटा यहाँ से। सो लंबा तो है, मतलब टाइम तो ज़्यादा कंज्यूमिंग है ही एरिया। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी आ गए ऋषिकेश की मेन मार्केट में, जो गुरुद्वारा क्रॉस करने के बाद आता है। बच्चों की स्कूल की हो गई छुट्टी और ट्रैफिक हो गया बहुत ज़्यादा। सो अभी हम ऊपर तपोवन से बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं। बस एक जगह ही तपोवन जहाँ पे कट है, वहाँ से आपको एक लेफ़्ट लेना होता है और बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहो। सो गाइस, ये आ गया है नेपाली फार्म का कट। सो जो बसेस लोग आते हैं बसेस वगैरह से, सो यहीं पे ड्रॉप होती है और यहीं से पिकअप होता है। एंड राइट इज़ देहरादून। जब हम आ रहे थे तो आई टोल्ड यू कि बिल्कुल सीधा टी पॉइंट है। सो दिस इज़ द टी पॉइंट जहाँ से राइट जाके हरिद्वार जाता है और लेफ़्ट ऋषिकेश जाता है, अगर आप देहरादून से आ रहे हो। सो यहाँ से हरिद्वार रह गया है 13 किलोमीटर्स और दिल्ली 214। लुक एट दिस आर्ट गाइस। अभी तो थोड़ा डार्क हो गया है, गंदा हो गया है, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट लास्ट टाइम आया था बिल्कुल फ्रेश बना था एंड इट वाज लुकिंग अमेजिंग। सारी सीनरीज बनाई है ऋषिकेश की, हरिद्वार के पुल्स और यू नो द ब्रिजेस, एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। सो दिस इज़ द हर की पौड़ी एरिया, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जब जाते हैं तो हम लोग वहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं एंड देन वहीं पे डुबकी लगाते हैं। और जो आप ऊपर देख रहे हैं टॉप पे, ऑन टॉप ऑफ हिल, दैट इज़ द मंदिर। लेट मी शो यू अगेन। ये माँ मनसा देवी टेम्पल है। सो यहाँ पे आप रास्ता है वॉकिंग के लिए भी और रोप वे भी है। सो हर की पौड़ी के पीछे मार्केट है, अराउंड 5-10 मिनट्स की वॉक है, वहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। सो एक पुराने व्लॉग में मैंने ये सब कवर किया हुआ है। पीछे एक रेलवे लाइन भी है, इट इज़ वेरी नाइस। और मार्केट में भाई अमेजिंग फूड मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे ही एक और मंदिर है, चंडी देवी टेम्पल। सो यहाँ से अराउंड 15 मिनट्स की ड्राइव है और वो भी ऐसे ही है, हिल टॉप पे है, रोप वे है एंड आप वॉक भी कर सकते हैं और रोप भी जा सकते हैं। सो इफ़ यू आर इन हरिद्वार, आप ये दोनों टेम्पल तो एटलीस्ट विजिट करो। आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड, इट इज़ वर्थ गोइंग। एंड दिल्ली अब रह गया है 195 किलोमीटर्स।
सो अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं गाइस। एक तो यहाँ की सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। गूगल बाबा हमें गलत लेके जा रहा है, राइट नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है। सो आई थिंक बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन हो रही है सो इट इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, थोड़ी थोड़ी जगह पे ना फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और बहुत सालों से ये चलता ही जा रहा है। सो कुछ कुछ स्पॉट्स पे ऐसे प्रॉब्लम है। पहुँच गए हैं पहले टोल पे, ऋषिकेश चलने के बाद अभी फर्स्ट टोल आया है, ये बहादुराबाद टोल प्लाजा है। लेट्स सी यहाँ पे कितने का टोल टैक्स है। तो यहाँ पे कहीं लिखा तो है नहीं कितने का है और उसमें आया भी नहीं कितने कटे हैं। सो मैं अपडेट कर दूंगा, मैसेज तो आ ही जाएगा। सो आई विल ऐड इट अप हियर। इस हाईवे में प्रॉब्लम ये भी है कि हर जगह रोड टूटी हुई है और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं रोड्स बन रही हैं। तो इस टोल से पहले भी काफ़ी जगह टूटा हुआ था, बीच में पैचेस आ जाते हैं और यहाँ पे भी काफ़ी बन गया है विद टाइम, बट अभी भी काम चल ही रहा है। सो अभी हरिद्वार चल रहा है, पतंजलि के काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारा ये आ गया पतंजलि योगपीठ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पतंजलि की हैं। सो जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे हरिद्वार में ख़त्म होता है। ये पतंजलि अनुसंधान संस्थान। सो बेसिकली बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी जो पतंजलि की यहाँ पे मेन हाईवे पे भी है और अंदर भी काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट ईटिंग पॉइंट, काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं एंड टैप बार लाउंज भी था यहाँ पे कुछ। सो ये बेसिकली फर्स्ट ईटिंग पॉइंट आया है अभी इस हाईवे पे। और इस हाईवे बस ये बहुत चीज़ बड़ी आपको मिलेगी कि खाने पीने की कमी नहीं है भाई, हर थोड़ी देर में कुछ अच्छा सा बड़ा जॉइंट या कोई आउटलेट मिल ही जाएगा। सो अभी हल्दीराम में दिखा रहा है 1 किलोमीटर के बाद है, दैट इज़ ऑन द राइट साइड। सो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे बहुत कुछ आता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। दिल्ली रह गया 180 किलोमीटर्स। सी चौधरी ढाबा, राजा जी ढाबा, ऑल्दो नाम ढाबा है बट दीज आर प्रॉपर रेस्टोरेंट्स बिग टाइम वाले, जैसे हाईवेज़ पे होते हैं आजकल। सो इस हाईवे पे बस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हर नॉट इवन अ किलोमीटर कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। एंड गाइस लुक एट दिस फ्रूट्स, काफ़ी सारे मैंगोज़ हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैंगोज़। अच्छा लग रहा है, कुछ देखते हैं। So now this is some हवेली coming up. Although हम यहाँ पे कभी रुके नहीं हैं but काफ़ी कुछ है। लाइन से ढाबाज। सो मुजफ्फरनगर अब आने वाला है, दिस इज 33 किलोमीटर। सो मुजफ्फरनगर इज़ द मिड पॉइंट, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पड़ता है देहरादून दिल्ली के बीच में। सो अब ये आ गया है सेकंड टोल और यहाँ पे है 65 रुपीज़। फर्स्ट वाले टोल का तो अभी मैसेज आया नहीं है तो मेरे को पता नहीं चला कि कितना अमाउंट था, बट यहाँ पे 65 रुपीज़ पीछे लिखा हुआ था। यार एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस लाइन में जाओ ना उसी लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और अटक जाता है। अभी इस लाइन में 3-4 गाड़ियाँ थी, इधर तो खैर अभी खड़ी हैं। सो हमारी वाली लाइन में सिर्फ 2 ही गाड़ी थी, यही देख के इधर आए थे और अभी तक हम खड़े हैं। कुछ तो आगे फिर प्रॉब्लम हो गई है। बैरियर खोला, हाँ खोल दिया, बोल रहा है फिर बंद हो गया। चलो हो गई है, मूवमेंट तो हुई है। अभी एक निकली है और अभी फिर से प्रॉब्लम है। टोल्स का सिस्टम सही नहीं है हमारे यहाँ। और यहाँ से अब दिल्ली है 141 किलोमीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली वही 2 घंटे तो लगेगी, 5:30 पौने 6 या 6 बजे तक आई थिंक पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं आगे कैसे रहता है। सो गाइस ये आ गया है अनदर स्टॉप जहाँ पे हम रुकते हैं कभी कभी, नमस्ते द्वार। यू हैव मैकडोनल्ड्स हियर, स्टारबक्स, नमस्ते द्वार एक इट्स सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट जहाँ पे रूम्स भी हैं
सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट हम अभी बीकानेर वाले पे सोचा है कि वहीं पे रुकेंगे, सो दैट इज़ द नेक्स्ट वन। सो अगर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो राइट साइड पे 2 आते हैं ऐसे, और लेफ़्ट साइड पे एक ही आता है, देवराना। सो यहाँ पे भी यू हैव डिफरेंट आउटलेट्स, KFC है, देवराना इज़ अगेन अ रेस्टोरेंट, एंड और भी काफ़ी कुछ है, बट हम जाएंगे राइट वाले पे जो आएगा अब इसके बाद। तो ये भी यहाँ पे खुल गया है, गुलशन का ढाबा। इट्स बीन क्वाइट अ वाइल नाउ, बट हम लोगों ने अभी खाना कुछ नहीं है बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है, और यही सोचा है वहाँ जाके कुछ अच्छा ठंडा ठंडा खाएंगे। एंड ये आ गया भाई सामने जो टावर दिख रहा है घंटा का टाइप, दैट इज़ वन। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कार्निवल। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, KFC, कोस्टा एंड एवरीथिंग। सो यहीं पे चलते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ट जो हमने मिस कर दिया। सो अब यूटर्न लेके आगे से वापस आ गए हैं और चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं। सो अभी पहुंच गए हैं स्टॉपेज पे। यहाँ पे कुछ खाते पीते थोड़ा बहुत, बीकानेर वाला से ही कुछ स्नैकिंग कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट। सो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर और रह गया। सो वही अराउंड 6 बजे के आसपास पहुंच ही जाएंगे जैसे भी। सो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिस इज़ द फर्स्ट ये वाला जो मल्टी आउटलेट स्टॉप है, और उसके बाद आता है लेफ़्ट साइड पे एक और। सो आते हुए हमें वहाँ से वापस आते हुए हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड पे एक ही दिखा था, बट हम वहाँ पे रुकते नहीं हैं। अभी वैसे भी स्नैकिंग करना था, कुछ खाना वाना ऐसा खाना नहीं था। सो सोचा यही कि बीकानेर पे रुकते हैं एंड यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। सो यहाँ पे ये कुछ ब्रांड्स, फैक्ट्री आउटलेट भी है कपड़े वगैरह का, एंड ये सब कुछ चाय एंड समथिंग स्नैकिंग के बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और फूड कोर्ट अंदर बना हुआ है। सो यहाँ पे KFC, बीकानेर, कोस्टा, वांगो, ये सारे ब्रांड्स हैं। सो चलते हैं अब अंदर, खाते हैं यार कुछ। गाइस हमने मंगवाई है राज कचौड़ी। इतनी गर्मी हो रही है और ठंडी ठंडी खाएंगे विद सम एक्स्ट्रा दही, एंड साथ में लेमनेड विद एक्स्ट्रा आइस। सो अपना लेमनेड उठा लिया है, रिफ़्रेश हो गए हैं और अब चलते हैं भाई। पहले बहुत लेट हो गया, थकान भी हो रही है। ऐसे होता है, जब आते हुए तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है, वापस जाते हुए बड़ी थकान हो जाती है। तो ये ठंडा ठंडा पी लिया और अब चलते हैं, लेट्स गो। दिस इज़ सीरियसली वेरी रिफ्रेशिंग यार, बहुत ठंडा ठंडा, एक्स्ट्रा चिल करवा लिया, वेरी नाइस। सो गाइस ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे कटा जो हमने मिस कर दिया था। सो इवन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, तब भी आपको आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी होने वाला था पोपट, कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ दिया था हमने यहीं पे बीकानेर पे, और लक बाय चांस वो वापस मिल भी गया हमें। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आधा घंटा वेस्ट हो गया, 5 बज चुके हैं। अब यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। चलो भाई चलते हैं। अब आई थिंक 7 बजे से पहले तो पहुँचेंगे नहीं। लेट्स स्टार्ट अगेन। बट लकीली ये है कि चलो मिल गया। सो 5 बज गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोबारा। ये है कार्निवल, दिस इज़ फन एंड फूड कार्निवल। तो इसमें ये चीज़ भी सही है कि अगर हम लोग यहाँ से मतलब देहरादून से या ऋषिकेश साइड से आप लोग आ रहे हैं तो कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, कट बिल्कुल सामने ही है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये है चीतल ग्रैंड, ये बेसिकली राइट साइड पे पड़ता है दिल्ली से आते हुए। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिजॉर्ट। पहले जो एक्सप्रेसवे पे ये देहरादून टू दिल्ली हाईवे पे होता था, एंड दिस वाज द ओनली द बिगेस्ट वन, और हम लोग हमेशा इस पर रुकते थे। सो पहले तो ये दूसरी रोड थी, पहले एक्सप्रेसवे बना ही नहीं था, सो वो उसी रोड पे पड़ता था, बट अब इन्होंने यहाँ पे बना दी तो बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सप्रेसवे बन गया तो वहाँ पे इतना लोग जाते भी नहीं अब तो। सो इन्होंने अपनी ब्रांच यहाँ पे भी खोल दी। अब आई डोंट नो कि वो वाला है या नहीं है,
बट दैट वाज वेरी बिग, और जैसे ग्रीनरी एंड पेट्स वगैरह, रैबिट्स वैबिट्स भी होते थे वहाँ पे. वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल इट वाज मेड. सो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट अबाउट लाइक 5 मिनट्स बिफोर जो कार्निवल जहाँ पे हम रुके थे. बहुत दूर नहीं है. यहाँ पर भी मिल रहा है बहुत ही ढेर सारे मैंगोज़. आई एम थिंकिंग कि मैंगोज़ ले ही लेते हैं कुछ, है घर के लिए कुछ ले लेते हैं. सो गाइस मैंगोज़ तो ले लिए हैं, तो देखो पीछे पड़े हैं. सो इस हाईवे पे एक चीज़ और है जो मैंने नोट की है. यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने चेक पोस्ट, जो स्पीड लिमिट चेक होता है, वो काफ़ी जगह के कैमरेज लगे हुए हैं. सो जो नया एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली देहरादून, उस पे तो अभी आई डोंट थिंक कुछ भी था, बिकॉज वो अभी नया नया बना है. बट विद टाइम तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी हो ही जाएगा. बट यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं एंड वर्किंग होंगे. सो इट इज़ सजेस्टेड टू बी अ लिटिल मोर विजिलेंट एंड अपनी लिमिट्स में ही ड्राइव करें. सो अभी रास्ता तो खाली है, सब खाली खाली है. तो चलते हैं, थोड़ा सा जो डिले हुआ है उसको कवर अप करते हैं. अभी आगे आ जाएगा अब मेरठ एक्सप्रेस वे. वो तो है नहीं, हाउ बहुत ही वाइड है. सो लेट्स कंटिन्यू. सो अब ये आ गया है थर्ड टोल, जो है 115 रुपीज़ का. वो तो ठीक है भाई, बट ट्रैफिक देखो. इस टोल पे हमेशा से लाइनें लगी रहती हैं, हमेशा से. आप दिन में आ जाओ, आप शाम को आ जाओ, रात को आ जाओ, यहाँ पे सब मैनुअल काम हो रहा होता है. वो हर बार बटन दबाते हैं तो ओपन होता है. सो इस वजह से कि ये हमेशा यहाँ पे जाम रहता है उधर. तो यहाँ पे लगी हुई है लंबी लंबी लाइनें. कम से कम आपके 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट होते ही होते हैं. यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है. टोल से निकल गए हैं. अराउंड 9 मिनट्स लग गए एक टोल को क्लियर करने के लिए. और अभी तो एक लाइन सबसे पहले वाली कॉर्नर वाली लाइन खाली थी, तो हमने काफ़ी ट्रैफिक स्किप कर दिया. अगर वही लाइन में लगे रहते तो भाई कम से कम 15 मिनट तो लगना ही लगना था. एंड जो फर्स्ट वाला टोल था उसका मैंने चेक किया, दैट वाज 135 रुपीज़ अगेन. वो भी 135 ही था. सो चलो अब कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक अब इसके बाद एक ही टोल और आएगा जो मेरठ एक्सप्रेस वे वाला है. लेट्स सी, देखते हैं. सो मेरठ स्टार्ट हो चुका है. मेरठ की मेट्रो भी स्टार्ट हो चुकी है. ये चल रही है. दिस इज़ कनेक्टिंग डायरेक्टली टू गाज़ियाबाद, और वहीं से फिर आप आगे टूवर्ड्स दिल्ली भी जा सकते हो. सो दिस इज़ मेरठ नॉर्थ. कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है. आई थिंक 1 साल भी हुआ नहीं होगा अभी. आई एम नॉट श्योर, बट अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है. रिसेंट टाइम में ही स्टार्ट हुआ. सो ये दिस इज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी. जो लोग हर रोज़ दिल्ली टू मेरठ या गाज़ियाबाद कर रहे थे फॉर वर्क एंड एवरीथिंग, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है. सो अभी हम चलते हैं अपने रास्ते पे, और आगे आगे मेरठ एक्सप्रेस वे अब शुरू होने वाला है. अभी तो सिटी के अंदर ही है. सो ये क्रॉस करते ही मेरठ एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा.
बस यहाँ पे ये हो गया, पहले जब भी जाते थे तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलता था। सो मेरठ का पूरा ट्रैफिक होता था, बहुत वाइड रोड्स नहीं थी, बट अब तो खाली खाली होता है सारा। सो अभी ऐसे ही चलते चलते हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे मेरठ एक्सप्रेसवे पे। सो इस रोड पे आपको काफ़ी सारे पार्टी लॉन्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स मिलेंगी। आई थिंक इनके रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। सो दिस इज काफ़ी सारे हैं, लाइन से हैं सब। सो अभी हो रहा है एक्सप्रेसवे स्टार्ट। बेसिकली कहीं नहीं जाना होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा सीधा सीधा रास्ता है, कोई कट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको डाइवर्जन हो या लेफ़्ट या राइट हो। बस यहाँ पे एक डाइवर्जन आती है जो अभी आपको बोर्ड दिख ही जाएगा, ये है। तो इफ़ यू वांट टू गो टू दिल्ली तो आपको लेफ़्ट ऊपर चलना है इस तरफ, ये लिखा है। एंड देन जहाँ पे ये ख़त्म होगा तो वहाँ से आपको राइट लेना ही है, लेफ़्ट चला जाएगा नैनीताल साइड और राइट अपना नोएडा दिल्ली। सो अभी फाइनली पहुँच गए हैं, लगता है वहाँ अपने अपने शहर में पहुँच रहे हैं। तो आधा पौना घंटा 1 घंटा लगेगा अब और आगे आई थिंक। तो अभी चलते हैं, अभी इसके ऊपर तो स्टार्ट हो ही गया है। लेट्स एंजॉय द राइड। आज तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी ज़्यादा ही थोड़ा सा ट्रैफिक है। जनरली जब भी मैं आया यहाँ पे मेरे को इतना कभी दिखा नहीं, ट्रैफिक नहीं है, बट देन स्टिल। एंड ये आ गया है हमारा टोल प्लाज़ा ऑफ मेरठ एक्सप्रेसवे। सो गाइस, ये है आज का लास्ट टोल 95 रुपीज़ का, जो है मेरठ एक्सप्रेसवे वाला टोल प्लाज़ा। एंड इसके बाद कुछ भी नहीं है, और ये तो आई थिंक वर्थ भी है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने कभी भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं देखी, और बहुत वाइड है, बहुत अच्छा बना हुआ है। सो गाइस, फाइनली आ गए अपने शहर में और अब करते हैं ड्राइव एंजॉय। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट कार्स की है 100। सो 100 में आराम से पहुंच सकते हैं, और आई थिंक अराउंड 20-25 मिनट्स की ये ड्राइव रहती है यहाँ की। बट दिस इज़ एन एन्जॉयबल राइड। ये देखो, सो गाइस, फाइनली हम अपने एरिया में पहुंच चुके हैं। सो बेसिकली गाज़ियाबाद तो टच हो ही गया है, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड गाज़ियाबाद। सो और आगे तो अब तो सिटी का अगेन ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, सो वो काउंट नहीं करते हैं। सो यहाँ तक का जर्नी वाज फाइन, ऑल्दो जो दूसरा वाला जो नया वाला बना है दैट इज़ वेरी क्विक। वहाँ से आपको 2.5 घंटे लगते हैं हाईवे टू हाईवे मैक्सिमम, यहाँ से आपको एटलीस्ट 4 घंटे लगते हैं। बट येस, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है, और वहाँ पे अभी वो कुछ नहीं है। आई थिंक टोल के प्राइस अराउंड सेम ही है दोनों। सो अगर जल्दी पहुँचना है तो ऑफकोर्स नया वाला बेटर है, अगर खाते पीते मौज लेते पहुँचना है तो दिस वन इज़ बेटर वन। सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके घर, और बहुत थकान हो गई है। एक तो अपने घर आके जो रिलीफ मिलता है ना भाई, वो कहीं नहीं मिलता। सो ओवरऑल जर्नी का आई वुड से कि अगर आप नया वाला लेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम बचता है उसमें। मतलब अभी बिकॉज़ जब हम गए थे तो एक तो ना टोल स्टार्ट हुए थे, अब मैंने सुना है वो टोल स्टार्ट हो गए हैं, और वहाँ पे कुछ खाने पीने का कोई स्टॉपेज का ऑप्शन ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स वो टाइम तो बचता है, बिकॉज़ अगर आप कहीं पे भी रुकते हो तो आधा घंटा, अराउंड 45 मिनट्स जाते ही जाते हैं। बट यार दैट्स ऑल्सो डिफरेंट थिंग, आपको भूख लग रही है, आप रुक रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट हाँ, जल्दी पहुँचना है तो नए वाले से जाओ। एंड आई थिंक टोल ऑलमोस्ट सेम होंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से वहाँ पे भी अराउंड 4 या 5 टोल प्लाजाज आए थे,
बिकॉज वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, बट वंस इट विल स्टार्ट तो तभी एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल पाएगा। यहाँ पे तो 4 आए थे, सो आई हैव शोड यू एवरीथिंग, कहाँ पे कितने पैसे कटे हैं टोल के। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे and I hope you guys enjoyed it. So if you enjoyed, do like, share, comment and subscribe my channel. See you guys, have a good night, bye.